एसआईआर से खुश नहीं आप लोग? एकदम खुश है, एकदम 100% खुश है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय सबसे पहले समर्थन कर रही है एसआईआर की, लेकिन एक भी यदि अन्याय तरीका से किसी गलत आदमी का नाम कट गया जो रहने वाले हैं तो उसका विरुद्ध में माननीय मुख्यमंत्री बांग्लादेशी भी तो बांग्लादेश की रक्षा करना किसके हाथ में है? बॉर्डर में कौन है? बॉर्डर में बीएसएफ है। बीएसएफ का काम क्या है? बॉर्डर में जो अनुप्रवेशकारी आ रही है 5-5 हजार रुपया में लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से लोग वहां जा रहे हैं। राम मंदिर के आधार पे वो लोग देश को विभाजन करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू को इस शिलान्यास में क्यों नहीं बुलाया गया? रामनाथ कोविंद जी को शिलान्यास में राम मंदिर में क्यों नहीं बुलाया गया? आज वहां से जो विपक्ष में जीते हैं सांसद अयोध्या से, उनको भी नहीं बुलाया गया। अब बीजेपी चोर है, मोदी जी का विकास, मोदी जी चोर है, बीजेपी चोर है। वो हिंदू मोदी जी का गवर्नमेंट भारतवासियों के लिए क्या किया? हर साल 2 करोड़ रोजगार पूरा जालिया दिया है, चीटिंग दिया है। वो पहले पहले बोला था कि 15 लाख करके एक अकाउंट में दिया। अगर आप ये प्रमाण कर सके कि 15 पैसा दिया किसी से, हम लोग राजनीति छोड़ देंगे, वोट देंगे किसी और को, पैसा लेंगे मोदी जी से। मोदी जी किसका पैसा दे रहा है कि उसे घर से दे रहा है? ये इंडिया भारतवासी जो है उसका पैसा लेके दे रहे हैं। वो क्या कर रहा है भारत में? नोटबंदी किया, क्या हुआ बंगाल को? क्या हुआ इंडिया का? लाकर देखिए, मौका दीजिए मोदी जी को, उसके बाद ये चोर को लाने से पूरा भारतवर्ष सोचते हैं। आईएमएफ में सी रैंक हमारे भारतवर्ष को मिला है और रुपया जो है डॉलर के अपेक्षा 90 रुपया हो गया। आप लोग देखिए कि रुपया का जो दर है वो 90 रुपया हो गया डॉलर के अपेक्षा। सपोर्ट करेंगे तब ना कम एकदम सपोर्ट करेंगे हम लोग। मनमोहन सिंह को सपोर्ट करेंगे जो इकोनॉमिक्स थे भारतवर्ष में। जब पूरा वर्ल्ड जब क्राइसिस हो गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो मनमोहन सिंह ने बचाने का काम किया है। आज नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? पूरा देश को बेचने का काम कर रहे हैं। कहां देश को बेचे बताइए? आप देखिए, रेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, तेल को बेच दिया और क्या बचा? विश्व गुरु बन गया। एकदम विश्व गुरु बन रहे हैं, पीछे से विश्व गुरु बन रहे हैं, सामने से नहीं बन रहे। पाकिस्तान डर रहा है, अफगानिस्तान डर रहा है। ये तो जब आप निर्वाचन देखिएगा आने वाला है तो आप देखिएगा सिंगूर होने वाला है, तो कभी कश्मीर होने, पहलगाम होने वाला है। एक सेकंड, थोड़ा सा बात लेंगे। एसआईआर से खुश नहीं आप लोग? एकदम खुश है, एकदम 100% खुश है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय सबसे पहले समर्थन कर रही है एसआईआर की, लेकिन एक भी यदि अन्याय तरीका से किसी गलत आदमी का नाम कट गया जो रहने वाले हैं तो उसका विरुद्ध में माननीय मुख्यमंत्री बांग्लादेशी भी तो बांग्लादेश की रक्षा करना किसके हाथ में है? बॉर्डर में कौन है? बॉर्डर में बीएसएफ है। बीएसएफ का काम क्या है? बॉर्डर में जो अनुप्रवेशकारी आ रही है 5-5 हजार रुपया में लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से लोग वहां जा रहे हैं। कौन कर रहे हैं? काम कर रहे कौन? नरेंद्र मोदी की सरकार है। राष्ट्र मंत्री कौन है? स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी हैं। उनसे सवाल पूछना चाहिए आपको, वो क्या कर रहे हैं? राम मंदिर के आधार पे वो लोग देश को विभाजन करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू को इस शिलान्यास में क्यों नहीं बुलाया गया? रामनाथ कोविंद जी को शिलान्यास में राम मंदिर में क्यों नहीं बुलाया गया? आज वहां से जो विपक्ष में जीते हैं सांसद वहीं से अयोध्या से, उनको भी नहीं बुलाया गया। आप बिजी है, क्या भेदभाव करते हैं? आपके राज्य में, आपके देश में दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, इस देश का दुर्भाग्य है। मोदी जी का राज में सबका साथ सबका विकास, हर राज्य, एक सेकंड, हर राज्य हर धर्म में एकदम विकास है। हरियाणा में आईपीएस ऑफिसर, एक आईपीएस दलित ऑफिसर को सुसाइड करना पड़ा। इससे दुर्भाग्य के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। एक दलित होने के कारण नरेंद्र मोदी उनकी सरकार है, उनके दलित जो कुछ भी होता है, कुछ भी हिंदुस्तान में होगा, पत्ता भी टूटेगा तो मोदी जी तोड़े। आप सवाल तो उसी से करेंगे जो सरकार में होंगे, विपक्ष में तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं बोले भाई? जब कोई भला काम होता है तब मोदी जी करते हैं और जब कोई बुरा काम होता है तो दूसरा वाला करते हैं। ये कैसा विचार है? आप बोले कि बांग्लादेशी बंगाल में घुस रहा है, ये देखने का काम कौन करते हैं भाई? इंडिया गवर्नमेंट का स्वराष्ट्र दफ्तर है, उसका मंत्री का नाम है अमित शाह जी। इलेक्शन से अच्छा फेयर इलेक्शन कहीं नहीं हुआ। बिहार में दोनों मुख्यमंत्री का सेम डिजिट आया, सेम डिजिट, एक में आगे एक में पीछे। हम एक बात करते हैं, एक बात आपको एक बात बताते हैं। जब आपको बोलते हैं कि आप बोले बांग्लादेशी बंगाल में आ रहा है,
आप बोलते हैं ये सीमांत तो जो होता है, नहीं ये जो 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 सीमांत होता है वो कौन देखता है भाई? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कौन देखता है? किसके अंडर में होते हैं? भारत का स्वराष्ट्र मंत्री का नाम अमित शाह जी है या ममता बनर्जी है? तक हो रहा है उसका कि ऐसी तरह का मिनिस्टर जो अपनी आदमी को, अपनी आर्मी को सटीक तरह से व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जब तक आप चश्मा नहीं उतारेंगे तब तक मोदी जी का विकास नहीं दिखेगा आपको चश्मा उतारना पड़ेगा। सुनिए, मोदी जी का विकास सारा भारत भर देख रहा है। अगला इलेक्शन में उसको बंगोपसागर में निक्षेप करेगा। बिहार मोदी जी चोर है, मोदी जी का विकास, मोदी जी चोर है, बीजेपी चोर है। वो हिंदू, सुनिए, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, वो एक मिनट, वो हिंदू, वो एक ही काम है, तुम हिंदू हो हम मुसलमान है। अभी बंगाल का 500 काम बोले गिनाने तो गिनाने पड़ेगा। आप पहले सुनिए, आपको मोदी जी का एक ही काम है, क्या काम? वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो किसान है, सबके साथ लगा दो, सबके साथ क्या लगा? क्या हुआ? अशांति करे, शांति से नहीं चलने देंगे। जो झमेला लगाने की कोशिश किया आज जेल में, कौन है भाई? मैं देख रहा हूँ जो झमेला नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसा एक डिटर्जेंट पाउडर मशीन है। होना चाहिए था। शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा चोर उनके वॉशिंग मशीन में जाता है और धूल के सफेद होकर निकलता है। आपने देखा जितने भी चोर लोग हैं वो चोर है। एक सेकंड, अभी शुभेंदु अधिकारी की बात करेंगे हम। शुभेंदु अधिकारी कौन सा पार्टी से बिलोंग करते थे? पहले ये बात बताइए। पहले के बाद छोड़ दीजिए, पहले कौन के बाद छोड़िए, अभी किसमें बात करिए? अभी उसमें किसमें क्या है? हमारा पार्टी से बिलोंग कर रहे थे। एक चोर का हम जब देखा कि एक आदमी चोर है, भ्रष्टाचारी है, हम उसको लात पर। मोदी जी का काम है चोर को अच्छा बनाना। अब सुनिए, नीरव मोदी कहाँ है? अब सुनिए, बिगुल चौकसी कहाँ अब है? सुनिए, विजय माल्या कहाँ आप है? क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको आप उत्तर अगर देना है। 9,00,000 शुभेंदु अधिकारी हमारा आप 9,000 लोन नहीं दे पाएंगे। एक मिनट, शुभेंदु अधिकारी, अरे सर आप रुक जाइए, आप गुस्सा हो जा रहे हम हैं। क्या बोले? शुभेंदु अधिकारी हमारा पार्टी से बिलोंग कर रहे थे। जब हम देखे कि शुभेंदु अधिकारी एक भ्रष्टाचारी है, शुभेंदु अधिकारी एक चोर है, शुभेंदु सामाजिक काम कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी, उस टाइम नहीं देखे आप उस टाइम काम दिखा नहीं देते हैं। जी बोलिए, आप तो बीजेपी का मुखपत्र है, अब बोलने की हम लोग सच्चाई दिखाने की कोशिश नहीं, करते हैं। नहीं, अब बीजेपी का मुखपत्र है, अब तो बोलने नहीं देते। जब हम बोलते हैं, हम जब आप गौदी मीडिया है, हम जब बोलते हैं तो आप दूसरा लाइन पे चले जाते हैं। यही काम है। नहीं, यही काम नहीं है, ये जालिया दिया है। मेरा बात समझ, सांबादिकता स्वच्छता के साथ में बोले थे कीजिए। काला धन नरेंद्र मोदी जी वापस लाएंगे। चोर है। आप लोगों ने देखा नरेंद्र मोदी ने काला धन लाया, 15 लाख रुपया वापस आया। लोगों को तो लेकर आए नहीं। कहाँ चले? नरेंद्र मोदी जी, नीरव मोदी, बिगुल चौकसी, विजय माल्या, आज सभी इंग्लैंड में सिटीजन लेकर वहां पे हैं। एक भी लोगों को आपने देखा कि उनको पकड़ के यहाँ पे ले आया या उनसे पैसा दिलाने का काम किया? अगर 9,000 रुपया कोई बैंक से हमारे कर्मी लोग लोन लेते हैं, उनके घर पे नहीं देने पे पुलिस आती है। 9,000 करोड़ का लोन लेके भाग जाते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक दिन में कुछ काम नहीं होता, वक्त देना पड़ता है। हाँ जरूर देते हैं। सरकार को वक्त दीजिए, मोदी जी को 2014 वक्त से दीजिए, मौका दीजिए। 2014 से 2025 आ गया, उनके पास वक्त नहीं है। नरेंद्र मोदी ऐसे घिनौना काम किए हैं कि अपनी माँ तक को नोटबंदी में खड़ा करा के मोदी जी से सब चलते हैं। मोदी जी ये कह रहे थे अपना इंटरव्यू में कि मेरी माँ गरीब घर से आती है और मैं चाय बेचता था रेलवे में, इसके वजह से सब लोग हमसे एकदम जलते हैं। सही बात बोले। नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे, उनका कोई प्रमाण नहीं मिला। उन्होंने जिस स्कूल में पढ़ा, जिस कॉलेज में पढ़ा, उनका भी कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने जहाँ से कॉलेजिंग की, मास्टर्स की, उनका भी कोई प्रमाण नहीं है। तो ऐसे भौताबाज लोग को आप यदि देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे, तभी तो आज देश का $1 90 के बराबर हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो ₹1 आज तक पहले देश के प्रधानमंत्री है जो G20 हिंदुस्तान में करवाए, उससे खुशी नहीं मिला। करें, अच्छा काम किए हैं, बड़े बड़े देश के बड़े बड़े लीडर अच्छे काम हिंदुस्तान किए। में हमारे अभिषेक बनर्जी भी आज देश की जहां बात आई वहां विदेशों में जाके प्रचार करने का काम किया है। देश के हित में हम लोग सभी एक है, चाहे हमारे उनका विरोधी करे चाहे जो भी करे, लेकिन देश के हित में अभिषेक बनर्जी भी प्रचार में गए हैं। ऐसी कोई दुविधा वाली बात नहीं है। लेकिन जहां आप गलत करेंगे, देश के लोगों के संग अन्याय करेंगे, देश के लोगों के संग अराजकता करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देंगे, महिलाओं को सुरक्षित नहीं रखेंगे। आपके देश में सबसे ज्यादा कोई शोषित हुआ तो दलित शोषित हुआ है, उसका जवाब कौन देगा? आपका नेता दलित के ऊपर में पेशाब करते हैं। आपके हाथरस उन्नाव में बेटियों को किरोसिन तेल देकर जला के 1 किलोमीटर जाने के लिए भेज दिया जाता है, तो कहां सुरक्षित है? आज IMF ने आप लोग को कहा कि यहाँ जो भारत को
सी ग्रेड मिला है। इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक और लज्जाजनक बात भारतवर्ष के लिए कभी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं बंगाल में खेला होगा मोदी जी का। एकदम खेला होगा। मोदी जी का जीत रहा है, मोदी जी। ममता बनर्जी जीत रही है, खेला नहीं होगा? बहुमत से जीत रही है। चाणक्य है मोदी जी के पास, मोदी जी के पास चाणक्य है, अमित शाह वो है। ऐसा वैसा चाणक्य माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जी ने बहुत तो पहले देखा भी है, प्रेडिक्शन किया गया, बहुत तो देखा है। हरियाणा में दिल्ली जीतने वाले हैं, आप बिहार लोगों में ने जीतने वाले हैं। पिछले बार चुनाव में 2021 में कहा था अब किन बार 200 पार, यहाँ के लोगों ने 77 सीट दिया, अभी 65 सीट पर है। इस बार बंगाल का 40 भी नहीं जाएगी। आपको मैं पूर्ण बहुमत से करता हूँ। 81,400 बूथ है, उसमें 40,000 बूथों पे अभी तक एजेंट नहीं दे पाए हैं। अभी तक अरे उस DLA नहीं दे पाए। टाइम तो बांग्लादेशी लोग अब वोट देवे से ममता बांग्लादेशी को इस देखने बार का बांग्लादेशी का सुपड़ा साहब बोल दिया। बांग्लादेशी के देखने का बांग्लादेशी को देखने का यहाँ पर। किसका है? बांग्लादेशी कौन देखेगा? बांग्लादेशी देखने का मालिक कौन है? बीएसएफ वाला। बीएसएफ किसके अंडर में? स्वराष्ट्र मंत्री के अंडर यहाँ में पर है। तो ठीक हिसाब से कर दिया जाता है हिसाब, आपको तो मालूम ही कोई है। हिसाब नहीं। 5,000 रुपया दीजिए, बंगाल से इस पार से उस पार जाइए, उस पार से इस पार आइए। ये है हमारे राज्य के मतलब ममता बनर्जी करके रखी है। ममता बनर्जी के अंडर में तो नहीं आया। ममता बनर्जी के करने के कारण उनसे छीन भी लिया गया। जो बीएसएफ का दायरा था 10 किलोमीटर, वो बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर तक कर दिया गया। इतना ममता बनर्जी के फाइन, अगर ममता बनर्जी मिली तो क्या कहेंगे ममता बनर्जी? ममता बनर्जी हमेशा मिलती है। ममता बनर्जी तो हमेशा आती है, लोगों के दरवाजे पे आती है। आपसे पर्सनली मिली तो एकदम क्या मिली बोलेंगे? क्या है, कहेंगे? एकदम हम लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं। अगर मोदी जी मिले तो? ऐसा जनमुख नेत्री कभी नहीं हुए। अगर मोदी जी भी मिलेगा उनको भी नमस्कार करूंगा, देश का गद्दी के हित के लिए करूंगा, लेकिन जो लोगों के लिए अनहित कर रहे हैं उसके लिए विरोधिता करूंगा, उनके विचारधाराओं को विरोधिता करूंगा। एक बात नहीं, बिहार में देखा गया कि रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपया दिया गया बिहार में, आपको नहीं दिखा। वो अभी निर्वाचन में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय 2011 से हर महिलाओं के घर में साल का 12,000 पहुंचा देती है। अगर SC ST है तो 15,000 पहुंचा देती है।